गवर्नमेंट ने 4 नए लेबर कोड्स को इंप्लीमेंट कर दिया है और ये लेबर कोड्स पुराने 29 लेबर कोड्स को रिप्लेस करेंगे। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज को अब 1 साल में ही ग्रेच्युटी मिल जाएगी। हर महीने की 7 तारीख तक ही सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो 50,000 का फाइन लगेगा एम्प्लॉयर के ऊपर एंड वो जेल भी जा सकता है 3 महीने के लिए। गिग वर्कर्स को थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिला है एंड वुमेन को परमिशन मिली है कि अब वो नाइट शिफ्ट में काम कर पाएंगी। उनकी सिक्योरिटी और इक्वल पे की भी बात की गई है। वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करना होगा और ओवर टाइम का डबल पैसा कंपनी को देना होगा। वर्क इज लाइफ, लाइफ इज वर्क, बैलेंस। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपके एग्जिट करने के 2 वर्किंग डेज में ही निपटा दिया जाएगा। आपको हायर करने से पहले एम्प्लॉयर को एक फॉर्मल लेटर भी देना होगा। चलो झूठी खुशी मिल गई, अब काम की बात करते हैं। इन कोड्स के पहले आपकी बेसिक सैलरी कम होती थी, उसमें से जो पीएफ डिडक्ट होता था वो भी कम होता था एंड आपकी टेक होम सैलरी ज्यादा होती थी। अब आपकी बेसिक सैलरी इंक्रीज होगी, जो पीएफ कटेगा वो भी इंक्रीज होगा एंड आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। आपको लग रहा है गवर्नमेंट आपके रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में सोच रही है इसलिए कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर दिया है, लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो आपकी पुरानी टेक होम सैलरी के हिसाब से बंधे हुए हैं। अब जब आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी तो आपके खर्चे बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होने वाले हैं। एंड ईपीएफओ विड्रॉवल का तो पूछो मत, एम्प्लॉयर से अप्रूवल लगेगा, केवाईसी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पोर्टल अनस्टेबल है। ऐसा नहीं लग रहा है गवर्नमेंट आपके पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बेसिक एंड मिनिमम वेजेस अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यानी यूनियंस का एंड वर्कर्स का जो बार्गेनिंग पावर है वो ही छीन लिया गया है एंड राइट टू स्ट्राइक को बिल्कुल ही डाइल्यूट कर दिया गया है। पहले लेबर इंस्पेक्टर्स वर्क प्लेसेस पर विजिट करते थे, एम्प्लॉइज से पूछते थे टाइम से उन्हें पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है एंड अब एम्प्लॉयर्स ये सारी चीजें सेल्फ सर्टिफिकेशंस के थ्रू ऑनलाइन ही डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। एग्रीकल्चरल लेबरर्स, चाइल्ड लेबरर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स एंड सेक्स वर्कर्स को इन कोड्स में इंक्लूड किया ही नहीं गया है। प्लस एआई की वजह से जो वर्क प्लेस पर मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, उनको ये कोड्स रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। और ये कोड्स कब आए हैं उसका इकोनॉमिक बैकड्रॉप भी देखिए, रुपीस की वैल्यू गिर गई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $21 बिलियन विड्रॉ कर लिए हैं, जीएसटी रेट्स कम करने के बावजूद स्पेंडिंग नहीं बढ़ पाई, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है एंड यूएस के टैरिफ्स अलग से मार रहे हैं। हमेशा से मिडिल क्लास को ये लगता है कि जो भी चेंजेस फैक्ट्री में हो रहे हैं वहां पे वर्कर्स लड़ रहे हैं उससे हम अफेक्टेड नहीं है, लेकिन इस बार ये सारी चीजें आपको भी उतना ही अफेक्ट करेंगी जितना कि एक गिग वर्कर को अफेक्ट करने वाली है। बेहतर है लेबर यूनियंस को हम लोग सपोर्ट करें एंड गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें, अदरवाइज जॉब इनसिक्योरिटी एक परमानेंट कंडीशन बनकर रह जाएगी।